नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत पल भर में बदल सकती है। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, न कि दिखावे की, जो इस कहानी के दिलचस्प मोड़ों की झलक देंगे। एक अमीर आदमी की रातों की नींद उड़ गई जब उसने सपने में एक देवी को देखा जो कह रही थी, तेरा घमंड तुझे ले डूबेगा। एक गरीब भिखारी के हाथ में अचानक चमकदार सिक्का आया, लेकिन वह जानता नहीं था कि यह किस्मत का पहला संकेत है। शहर की गलियों में एक रहस्यमयी औरत घूम रही थी जो हर किसी की मदद कर रही थी, लेकिन उसकी असली पहचान क्या थी? अमीर आदमी का महल खाली हो गया और वह सड़क पर भटक रहा था, सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अब शुरू करते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है, अयोध्या शहर के पास एक बड़ा शहर था, नाम था रामनगर। वहां रहता था एक अमीर व्यापारी नाम राजेश। राजेश शहर का सबसे धनी आदमी था। उसके पास बड़े बड़े कारखाने थे, सोने चांदी के महल जैसे घर थे और नौकर चाकरों की फौज थी। वह हर नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा बड़े धूमधाम से करता था। मंदिर में घंटियां बजवाता, ब्राह्मणों को दान देता और पूजा के पंडाल में हजारों लोगों को भोजन करवाता। लेकिन राजेश का एक बड़ा दोष था, घमंड। वह किसी को कुछ नहीं समझता था। गरीबों को देखकर कहता, ये लोग आलसी हैं इसलिए गरीब हैं, मैंने अपनी मेहनत से सब कमाया है। वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। उसके पड़ोस में एक गरीब मजदूर रहता था, नाम सुरेश। सुरेश दिन भर मजदूरी करता, लेकिन शाम को भूखा सोता। राजेश उसे देखकर हंसता और कहता, दूर रहो, मेरे दरवाजे पर मत आना। राजेश की पत्नी का नाम था सीता। सीता एक नेक दिल वाली औरत थी। वह राजेश से कहती, जी गरीबों की मदद करो, मां दुर्गा खुश होंगी। लेकिन राजेश हंसकर कहता, मां दुर्गा मेरी पूजा से खुश हैं, मुझे क्या जरूरत है किसी की मदद की। बाबा रामदास मां दुर्गा के मंदिर के पुजारी थे। वे राजेश की पूजा देखकर खुश होते, लेकिन उसके घमंड से दुखी रहते। बाबा अक्सर कहते, भक्ति में घमंड नहीं होना चाहिए, वरना मां की लीला सब उलट देगी। एक दिन नवरात्रि का त्योहार आया। राजेश ने बड़ी तैयारी की, मंदिर में सोने की मूर्ति चढ़वाई और पूजा का पंडाल सजाया। रात को पूजा के दौरान राजेश ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, मां मुझे और अमीर बना दो, मेरी संपत्ति कभी कम ना हो। पूजा खत्म होने के बाद वह घर लौटा, लेकिन उस रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में मां दुर्गा प्रकट हुई और बोली, राजेश तेरी भक्ति दिखावे की है, तू गरीबों को नहीं मानता, अब तेरी परीक्षा का समय आया है। राजेश घबराकर जागा, लेकिन सपने को भूल गया और सोचा यह सिर्फ एक सपना था। अगले दिन सुरेश मजदूरी से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत रहस्यमयी लग रही थी। सफेद साड़ी पहने, माथे पर सिंदूर और हाथ में एक छोटा सा थैला। औरत ने सुरेश से कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सुरेश के पास सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन उसने खुशी से दे दी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, तेरी नेकी का फल तुझे जल्द मिलेगा। औरत चली गई, लेकिन सुरेश को लगा जैसे वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उधर राजेश के कारखाने में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। राजेश सदमे में था। वह बैंक गया तो पता चला कि उसके सारे पैसे चोरी हो गए हैं। एक ही दिन में वह कंगाल हो गया। उसके नौकर भाग गए, दोस्त मुंह फेर लिए। अब राजेश सड़क पर भटक रहा था, भिखारी बनकर। वह मंदिर गया और रोते हुए बोला, मां ये क्या लीला है, मैंने तेरी इतनी पूजा की, फिर क्यों? लेकिन मंदिर में बाबा रामदास ने कहा, बेटा मां की लीला समझो, तू घमंडी था, अब सीख लो। इधर सुरेश को उस बूढ़ी औरत ने जो थैला दिया था, उसमें से एक पुराना नक्शा निकला। नक्शे में एक खजाने का राज था। सुरेश ने बाबा रामदास को दिखाया। बाबा ने कहा, यह मां दुर्गा की कृपा है। सुरेश ने खजाना ढूंढा और रातों रात अमीर हो गया। अब उसके पास घर, कारखाने सब थे, लेकिन सुरेश ने अपना नेक दिल नहीं बदला। वह गरीबों की मदद करने लगा और राजेश को देखकर उसे अपने घर ले आया। भाई अब तुम मेरे साथ रहो, सुरेश ने कहा। राजेश को अब अपनी गलती समझ आई। वह सुरेश से माफी मांगने लगा। तभी वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। वह असल में मां दुर्गा का अवतार थी। मां ने कहा, राजेश अब तूने सीख ली, घमंड मत करना, सबको सम्मान दो। राजेश ने वादा किया। मां दुर्गा ने अपनी कृपा से राजेश को थोड़ी संपत्ति वापस दी, लेकिन वह अब घमंडी नहीं रहा। सुरेश और राजेश दोस्त बन गए। सीता खुश थी और बाबा रामदास ने कहा, जय मां दुर्गा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भक्ति सच्ची हो, घमंड से दूर रहो और गरीबों की मदद करो। किस्मत पलट सकती है, लेकिन नेकी हमेशा फल देती है। असल में यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। राजेश को जो थोड़ी सी संपत्ति वापस मिली थी, वह पहले जैसी नहीं थी।
ना वो महल थे, ना कारखानों की कतारें, ना सैकड़ों नौकर। अब उसके पास था बस एक छोटा सा घर, सीमित धन और एक बदला हुआ हृदय। शुरुआत में राजेश को यह नया जीवन अजीब लगता था। सुबह खुद उठकर पानी भरना, खुद अपने कपड़े संभालना और सबसे कठिन लोगों से विनम्रता से बात करना। कभी जो आदमी लोगों को नजर उठाकर नहीं देखता था, आज वही झुककर नमस्ते करता था। कई बार रात को वह नींद से जाग जाता, उसे वही सपना याद आता, माँ दुर्गा की गंभीर आवाज, तेरा घमंड तुझे ले डूबेगा। अब वह समझ चुका था कि वह सपना चेतावनी था, सजा नहीं। राजेश मंदिर जाने लगा, लेकिन अब पूजा दिखावे की नहीं थी। ना ढोल, ना शोर, ना भीड़, बस एक दीपक, दो हाथ जुड़े और आंखों में पश्चाताप। वह मां से कुछ मांगता नहीं था, बस एक ही प्रार्थना करता था, मां मुझे फिर से घमंडी मत बनने देना। उधर सुरेश का जीवन भी बदल गया था। वह अमीर जरूर बन गया था, लेकिन उसके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते। हर सुबह उसके घर के बाहर गरीबों की लाइन लगती और वह खुद अपने हाथों से खाना परोसता। लोग हैरान थे, इतना अमीर होकर भी इतना सरल। बाबा रामदास कहते, यही असली भक्ति है। एक रात रामनगर में भयंकर तूफान आया। बारिश, बिजली, अंधेरा, सब कुछ डरावना था। शहर के कई घर ढह गए। गरीब बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। राजेश और सुरेश दोनों बाहर निकले। पहली बार राजेश बिना डरे, बिना सोचे सीधे लोगों की मदद करने दौड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। वह खुद को भूल गया था। उसी रात एक घायल बच्ची को उठाते समय राजेश फिसल गया और बेहोश हो गया। राजेश ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार मां मुस्कुरा रही थी। मां बोली, अब तू परीक्षा में सफल हुआ है। राजेश रो पड़ा, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए। मां ने कहा, यही तो चाहिए था मुझे। सुबह जब राजेश को होश आया तो उसके घाव अपने आप भर चुके थे। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, राजेश ने इसे कृपा माना। उस दिन के बाद राजेश और सुरेश ने मिलकर एक आश्रम बनाया। नाम रखा गया नेकी धाम। वहां कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सिर्फ इंसान थे। सीता वहां बच्चों को पढ़ाने लगी। बाबा रामदास हर शाम कथा कहते और हर नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा होती, बिना दिखावे के, बिना घमंड के। कई साल बाद जब राजेश इस दुनिया से विदा हुआ तो उसके पास कोई महल नहीं था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग रो रहे थे। किसी ने कहा, वह अमीर नहीं मरा। किसी ने कहा, वह इंसान बनकर मरा। और उसी रात आश्रम के मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। घमंड संपत्ति का नहीं, सोच का होता है। और जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। सोच का होता है, और जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। ऐसी ही सच्ची भक्ति, नीति और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अयोध्या श्री राम को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी देवी देवताओं की लीलाएं, प्रेरणादायक कथाएं और सच्चे जीवन संदेश। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय मां दुर्गा।